सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा कृतिका भाग एक पुस्तक का जो लेसन आजकल पढ़ाया जा रहा है, रीढ़ की हड्डी, एक एकांकी है। जो बच्चे इससे पहले की वीडियो नहीं सुन पाए थे उनके लिए एक बार फिर बता दूं बेटा, रीढ़ की हड्डी एक व्यंग्य प्रधान एकांकी है। व्यंग्य में बेटा एक हंसी मजाक वाला एक पाठ है ये। और ध्यान दें बेटा, आप केवल इतना ना समझें कि आप, अगर हमने बोला व्यंग्य प्रधान हंसी मजाक, तो इसे बहुत हल्के में न लें, क्योंकि इस पाठ में, इस एकांकी में तत्कालीन समाज में जो लड़कियों की उपेक्षा उपेक्षा मैंने बेटा ध्यान न देना। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा, समझाया था, दो शब्द होते हैं, एक होता है अपेक्षा। अपेक्षा में होता है आकांक्षाएं, उम्मीदें, और एक शब्द होता है बेटा उपेक्षा। उपेक्षा में क्या होता है? ध्यान न देना। तो इस रीढ़ की हड्डी एकांकी में एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर जी ने तत्कालीन समाज में जो लड़कियों की उपेक्षा समाज में की जाती थी, उस ओर हम सब का ध्यान आकर्षित किया है। बेटा है तो ये व्यंग्य प्रधान है, उपहास वाला एकांकी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सबको एक नई शिक्षा पढ़ने पे मिलेगी कि किस प्रकार समाज में लड़कियों को अधिकार दिलाने चाहिए, शिक्षा के अधिकार, उनके कानूनी अधिकार, ताकि समाज उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो और हमारा राष्ट्र चहुमुखी विकास करे। बेटा पढ़ते हैं हम। बेटा इस एकांकी को वहाँ तक पढ़ चुके थे, मैंने शुरुआत में आपको पात्र परिचय कराया था, यानी एकांकी के सभी कैरेक्टर के बारे में बताया था। आप देख रहे होंगे इस पाठ में, इस एकांकी में 1 बाय 1 प्रत्येक का आप संवाद देख रहे हैं। उमा क्या कह रही है, राम स्वरूप क्या कह रहे हैं, प्रेमा क्या कह रही है, नौकर क्या कह रहे हैं, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम बेटे वहाँ तक पढ़ चुके थे जहाँ पर कि उमा के घर में उमा को देखने के लिए एक तरह से उसके होने वाले ससुराल वाले पक्ष के लोग आ रहे थे, यानी कि शंकर और उसके पिताजी। उनके भगत यानी उनके स्वागत की तैयारियां की जा रही थी। अब वो घर में अतिथियों का सत्कार कैसा होता है ये आगे दर्शाया जाएगा। क्या क्या चर्चा हो रही है, किसके बारे में? आने वाले अतिथियों के बारे में। तो पढ़ते हुए पेज नंबर 31 पे राम स्वरूप। बेटा राम स्वरूप कौन है? उमा के पिताजी। क्या कह रहे हैं ध्यान दें। हाँ, तो एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का। ये गोपाल प्रसाद कौन है बेटा? शंकर के पिताजी। मैंने आपको एक बार फिर कह रहा हूँ, शुरुआती वीडियो में, प्रारंभ की वीडियो में आपको सारा परिचय इन पात्रों का कराया था, यानी कैरेक्टर स्केच मैंने आपको सबका 1 बाय 1 बताया था। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने मैंने सच संवर के लिए बोला गया बेटा। उमा से कह देना जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। बेटे शब्द पहले भी आया था, दकियानुसी मानी अत्यधिक पुरानी सोच के लिए बोला दकियानुसी। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। राम स्वरूप जी अपने धर्म पत्नी प्रेमा को एक तरह समझा रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि जो लड़के वाले आ रहे हैं, लड़के के जो पिताजी हैं गोपाल प्रसाद जी हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभी सोसाइटियों में जाते हैं, लेकिन कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं, ऐसा वो अपनी पत्नी से कह रहे हैं। अब देखें प्रेमा, राम स्वरूप की धर्म पत्नी जो प्रेमा है, उमा की मैं, वो क्या कह रही है, और लड़का इन क्वेश्चन मार्क है, यानी लड़की की क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ऐसा वो कह रही हैं। राम स्वरूप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मेरे ध्यान दें। बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। तालीम बेटा शिक्षा के लिए बोलते हैं। क्या करो मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। अब देख रहे हो आप डॉट डॉट डॉट। ये राम स्वरूप जान रहे हैं मेरे होने वाले जो
लड़की का दूल्हा है शंकर जो देखने घर पे आ रहे हैं उनके विचार सही नहीं हैं, क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था बेटा कि इस एकांकी में जो उमा के पिताजी राम स्वरूप है उनका जो रोल है, जो भूमिका है, वो कैसी भूमिका दर्शाई गई है कि वो अपनी लड़की की उस योग्यता को भी छिपाते हैं, मजबूरी इनकी दिखाई गई है, इसलिए ऐसी चर्चा अपनी धर्मपत्नी से कह रहे हैं। रतन जो घर का नौकर है वो क्या कहते हैं, जो अब दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी, यानी उसने इशारा किया है। क्या इशारा किया, राम स्वरूप क्या है, रतन कोई आते हैं, यानी वो मैसेज संदेश वाहक के रूप में कह रहा है कि कोई आए हैं, बाहर किसकी आवाज़ आहट आई है। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा वे आ भी गई। नौकर पर नज़र पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने, यानी उसको थोड़ी देर पहले कहा था कि मक्खन लाने के लिए दुकान जाना है। आपने इससे पहली वीडियो में लास्ट में हमने बताया था आपको। सब चौपट कर दिया, अबे उधर से नहीं अंदर के दरवाजे से जा, नौकर अंदर आता है और तुम जल्दी करो, प्रेमा उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती ज़मीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। आपको ध्यान होगा उन्होंने वहाँ पे संगीत के माध्यम से एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ था कि उमा को गाना बजाना आता है, ताकि वो वहाँ पर कुछ गाना गाए तो लड़के वाले खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाएं। उस पर उमा की माँ का पैर थोड़ा अटक जाता है। प्रेमा यह बाजा हुआ नीचे ही रख गया है, कमबख्त। कमबख्त किसलिए बोला गया, एक तरह से मतलब कि बहुत ज़्यादा समझदार हो रहे नहीं है, जिसे हम अभागा भी कहते हैं, ऐसा उन्होंने एक तरह से स्टेटमेंट दिया नौकर के बारे में। राम स्वरूप तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं किवाड़ों पर 10 तक। किवाड़ बोलते बड़े दरवाजे के लिए, इन दरवाजों पर प्रवेश हो गया किसी का। राम स्वरूप हाँ 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 आइए आइए, हाँ हाँ हाँ, आपस में हंसी मजाक होती है, यानी कि दूल्हे पक्ष वालों का आगमन हो गया है। हम ये कहने जा रहे हैं कि यहाँ पर उमा को देखने के लिए शंकर और शंकर के पिताजी गोपाल प्रसाद जी पहुँच चुके हैं। अब आगे पढ़ते बढ़े पेज नंबर 32। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। अब बेटा क्या दर्शाया गया है, उमा को देखने के लिए उमा के घर में शंकर और उसके पिताजी गोपाल प्रसाद जी पहुंच चुके हैं। ध्यान से बेटा आपको भी ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। जहाँ पे कठिनाई महसूस हो रही है वहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। बाकी बेटा आपको भी ऐसे पढ़ना है, तभी आप आगे पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर लिख पाओगे, जो कि टर्म 2 एग्ज़ाम में होने हैं और टर्म 2 से पहले भी आपके एग्ज़ाम होने हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ध्यान दे बेटे किताब में, आँखों से लोक चतुराई टपकती है, यानी कि उनकी आँखों में कुछ चमक है, उनके जो व्यवहार में क्या है, सयानापन है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाली नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। अंडरलाइन कर दें बेटा, वो जब हंसता है तो अजीब सी उसकी हंसी है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी पहचान उसकी क्या है कि उसकी कमर झुकी हुई है। किसकी, शंकर की। इसको बेटा आप अंडरलाइन कर दें। राम स्वरूप कौन है बेटा, राम स्वरूप उमा के पिताजी। उमा कौन है, इस रीढ़ की हड्डी एकांकी की प्रमुख पात्रा, जिसे हम नायिका कह सकते हैं, यानी इस रीढ़ की हड्डी की एक हीरोइन कह सकते हैं आप। अपने दोस्त दोनों हाथ मलते हुए, हाँ हाँ इधर तशरीफ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है, जो लकड़ी का बेंत साइड में रखा हो तो गिर पड़ता है। वो बोलते हैं इधर बैठिए इधर बैठिए।
राम स्वरूप यह बेंत लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? यानी राम स्वरूप जी पूछ रहे हैं शंकर के पिताजी गोपाल प्रसाद को कि आपको यहाँ आने में, हमारा मकान ढूंढने में समस्या तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खंखार कर, अब बेटा खंखार कर मानी उनकी जो पहचान है वो थोड़ा कैसी है, थोड़ा सा अहंकारी टाइप की है वो, ठीक है बेटा, ऐसा इस एकांकी में दर्शाया गया है। तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? राम स्वरूप हाँ 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 हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। अब देखो राम स्वरूप क्या कह रहे हैं, हाँ 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 हाँ, आपस में हंसी मजाक भी चल रहे हैं। यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, मानी परेशानी में डाल रहे हैं। हम तो आपके हाँ हाँ सेवक ही हैं। हाँ 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 हाँ, थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब, माने उस ओर मुख करते हुए, उस ओर देखते हुए, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? अब राम स्वरूप जी शंकर से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपकी कितने दिन की छुट्टियां हैं? शंकर जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीक एंड में चला आया था, यानी सप्ताह के अंत में चला आया था। राम स्वरूप आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? शंकर जी यही कोई साल 2 साल। राम स्वरूप साल 2 साल? शंकर क्या उत्तर दे रहा है, हाँ 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 जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, मानी गैप रखता हूँ, फासला रखता हूँ। अब देखना मेरे आगे, जब राम स्वरूप जी अपनी लड़की के लिए देखने आया है, लड़का जो शंकर है अपने पिताजी के साथ आया है, गोपाल प्रसाद के पिताजी हैं शंकर, जिसकी खास पहचान क्या है, कमर झुकी हुई है, उससे संवाद कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। किस किस का? राम स्वरूप जी का और शंकर जी का। अब आगे लड़के के पिताजी क्या कह रहे हैं, गोपाल प्रसाद जी, बेटे जब गो है बिंदु है, इसका मतलब क्या है, गोपाल प्रसाद है बेटा। कौन है ये? शंकर के पिताजी, ऐसा आपको समझना है। बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था, स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ, यानी पकौड़ियों के लिए बोला गया बेटा, उठा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। अब इस एकांकी में आप देखेंगे शंकर के पिताजी गोपाल प्रसाद और उमा के पिताजी राम स्वरूप का आपसी संवाद दर्शाया गया है। खाने पीने के ऊपर ध्यान से सुने बेटा, समझें। राम स्वरूप कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई, कोई खाद्य पदार्थ होता था बेटा बालाई, उसके बारे में कह रहे हैं। और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अब बेटे 2 आने प्रचलन था पुराने ज़माने में, बहुत पुराना समय का ये एकांकी है। जैसे आज 1 रुपया से नीचे कोई प्रचलन नहीं है, तब बेटा 1 रुपये नीचे भी था, 50 पैसे था, 25 पैसे था, उससे कम भी था, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, ये कुछ आने का हिसाब उनका पुराने टाइम पे होता था बेटा, उसके लिए बोला गया है। अकेले, और अब तो बहुत तेरे खेल वगैरह भी होते हैं, बहुत तेरे में बहुत ज़्यादा। स्कूल में तब न तो कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन। हम कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। यानी अपने स्कूली दिनों पर चर्चा कर रहे हैं शंकर के पिताजी गोपाल प्रसाद और उमा के पिताजी राम स्वरूप जी। ये इसमें इस पैराग्राफ में दर्शाया गया है। शंकर और राम स्वरूप खीसे निपूरते हैं, माने हंसते हैं। राम स्वरूप जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। हाँ हाँ कह रहे हैं। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ उस जमाने का मैट्रिक
बोलते बेटा 10th पास के लिए, मैट्रिक माने 10th पास के लिए बोलते हैं। फिर वो अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं करते। मुकाबला बोलेगा मुकाबले के लिए, यानी यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है, गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप जी चर्चा कर रहे हैं कि उस जमाने का जो 10वीं पास हुआ करता था वो भी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता था और लिख सकता था, जैसे आजकल एमए पास भी बोल सकते हैं। ऐसा उन पर उनका कहने का तात्पर्य है। राम स्वरूप जी हाँ यह तो है ही। गोपाल प्रसाद माफ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपनों को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। मानी जब कंट्रोल करना क्या। राम स्वरूप हाँ जी हाँ, वो तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। हाँ, शंकर भी ही करता है, यानी शंकर भी हंसता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब गोपाल प्रसाद को लग रहा है कि बात को आगे बढ़ाया जाए। उनके दृष्टिकोण में, किनके दृष्टिकोण में, गोपाल प्रसाद के दृष्टिकोण में बेटा इस एकांकी के अनुसार शादी समारोह भी एक बिजनेस है, व्यापार है। इस एकांकी में ऐसा दर्शाया गया है। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप जी को अब आगे दर्शाया जाएगा वो किस पर चर्चा कर रहे हैं। उमा और शंकर का विवाह किस प्रकार हो, विवाह में क्या क्या होता है, वो मैंने आपको बताया ना, वो बिजनेस मानते हैं इस चीज़ को, व्यापार मानते हैं इस चीज़ को। अभी आपको बहुत कुछ इस कहानी में देखने को मिलेगा, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बेटा कोई समस्या हो आप में प्रश्न अवश्य पूछें। लेकिन एक बार फिर आपको बता रहा हूँ बेटा कि आप भी इस एकांकी को, इन संवादों को, प्रत्येक कैरेक्टर के संवादों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आगे भले ही कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे लेकिन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ एमसीक्यू और कुछ डिस्क्रिप्टिव। तो जो स्टेटमेंट है किस कैरेक्टर का है ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, फिर बता रहा हूँ, मान लो किसी कैरेक्टर का स्टेटमेंट दे दिया, एक सेंटेंस दे दिया, यह कथन या स्टेटमेंट किसने कहा, तो ये आपको तभी पता होगा जब आप किताब ध्यान से पढ़ें और वीडियो को भी ध्यान से सुनें और समझें। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।